गाजा में हमास लड़ाकों ने हमला किया है। आईडीएफ के जवानों को टारगेट किया गया। बीच सड़क पर किया गया आईईडी से धमाका। एक और बड़ी खबर, गाजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की गई है। इजराइल का बख्तरबंद वाहन से यहां हमला देखने को मिला। इजरायली हमलों में खंडर हो गया है गाजा, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन नेतन्याहू ने दिए हैं खामेनेई को अपदस्थ करने के संकेत। कहा है कि ईरानी लोग अपनी आज़ादी वापस पाएंगे, ईरान को एक बार फिर महान बनाया जाएगा, कहा है नेतन्याहू ने। इजराइल और ईरान के लोग दोस्ती बहाल करेंगे, ये कहा जा रहा है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. तो यूएन की बैठक में विश्व युद्ध का ट्रेलर दिखाई दिया है क्या? नेतन्याहू का वॉर प्लान क्या है? इजराइल बना रहा है ईरान पर दूसरे हमले की रणनीति। इजरायली रक्षा प्रतिष्ठानों में युद्ध की तैयारियां जारी हैं। इजराइल पहले से ही ज्यादा तीखे हमले करेगा। ट्रंप को मनाने के लिए नेतन्याहू की तैयारी भी जारी है। ईरान को पूर्ण युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। जून में 12 दिन तक युद्ध लड़ चुके हैं इजराइल और ईरान। इजराइल की ईरानी सरकार को अस्थिर करने की योजना है, ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जानकारी सामने आई है। लेकिन अब खबर रूस यूक्रेन फ्रंट से भी आपको इस वक्त की बता दें। ब्लैक सी में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग हो रही है। रूस ने यूक्रेन की यूएवी बोट को अटैक किया है। रूसी हमले में यूक्रेन की कई यूएवी बोट नष्ट हो गई हैं। डोनेस्क में यूक्रेन ने बारूदी प्रहार किया। रूसी सैन्य ठिकानों पर अचानक हमला किया गया। रूस की आर्मी पोस्ट पर कब्जा भी कर लिया गया। एक और बड़ी खबर डोनेस्क से ही आ रही है। डोनेस्क में रूस ने भीषण बमबारी की है। रूसी सेना ने फैब 3000 बॉम्ब से हमला किया है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया। इस बीच एक और नेटो देश में ड्रोन से हड़कंप है। डेनमार्क के बॉर्डर पर दिखे हैं संदिग्ध ड्रोन। शेवेलिस्ट होलस्टीन में देखे गए ये ड्रोन। जर्मनी ने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। डेनमार्क में संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए हैं, जिसके बाद जर्मनी ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। लगातार नेटो से संबंधित देशों पर यूरोप के संदिग्ध ड्रोन की एक्टिविटी देखी जा रही है और लगातार रूस पर इसको लेकर शंका जाहिर की जा रही है कि रूस यहां पर ड्रोन भेज रहा है। तो पुतिन का ड्रोन जाल क्या यूरोप में विनाश लेकर आएगा? सवाल क्या है? क्या ड्रोन घुसपैठ के पीछे महायुद्ध की साजिश है? क्या ड्रोन घुसपैठ से नेटो की ताकत परखना मकसद है रूस का? दावा क्या है, जानिए। डेनमार्क बॉर्डर पर जर्मनी में संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं। संदिग्ध ड्रोन कहां से आए, अभी इसकी जानकारी नहीं है। ड्रोन घुसपैठ के बाद जर्मनी का गृह मंत्रालय एक्टिव हो गया है। ड्रोन घुसपैठ का मकसद और भेजने वाले की जांच भी जारी है। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि कब कब यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ की गई है। दरअसल बार बार ड्रोन घुसपैठ की जा रही है। सबसे पहले पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ हुई है। पोलैंड के साथ रूस का तनाव इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा तमाम जो देश हैं बॉर्डर से लगते हुए, जहां बेलारूस से बॉर्डर लगता है, वहां पर ड्रोन एक्टिविटी हुई है। कब कब हुई है आइए आपको बता दें। यूरोपीय देशों पर खतरा कामिकाजी ड्रोन से हमले का है। मिलिट्री एयरबेस में फ्रांस में 26 सितंबर को संदिग्ध ड्रोन देखे गए यहां पर। इसके बाद ऑलबर्ग डेनमार्क में 25 सितंबर को 4 शहरों के एयरपोर्ट पर अज्ञात ड्रोन दिखे। ऑस्लो में नॉर्वे में 22 सितंबर को एयरपोर्ट के पास दूसरी बार दिखा संदिग्ध ड्रोन। कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर डेनमार्क में 22 सितंबर को 3 से 4 बड़े अज्ञात ड्रोन देखे गए। वॉर्सो पोलैंड में 17 सितंबर को जंगल में क्षतिग्रस्त मिला था रूस का ड्रोन। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई मीटिंग में ट्रंप और ज़ेलेंस्की रूस विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। रूसी धरती पर हमले करने के लिए व्हाइट हाउस से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि रूस पर उसी तरह के हमले किए जाएंगे जैसे वो यूक्रेन पर करता है। इसके बाद जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि क्रेमलिन अधिकारियों को बंकरों का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। दावा यह है कि अमेरिका से यूक्रेन ने एक विशेष हथियार मांगा है जिससे रूस पर हमले किए जाएंगे। इस पर ट्रंप ने सहमति दे दी है। देखिए क्या है वो विशेष हथियार और कैसे होंगे रूस पर हमले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति का रुख पूरी तरह बदल चुका है। अब वो रूस के साथ डिप्लोमेसी पर नहीं बल्कि यूक्रेन को ताकत देने पर फोकस कर रहे हैं। यूएनजीए में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद यह तय हो चुका है कि अब रूस पर बड़े और ताकतवर हमले होंगे। अब से पहले रूस को इससे बड़ी धमकी कभी नहीं दी गई, क्योंकि अब से पहले अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार भले दिए हो लेकिन उनकी रेंज पर प्रतिबंध थे। लेकिन ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच एक अहम मुद्दे पर चर्चा हुई है और ट्रंप इस मुद्दे पर सहमति जता चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से एक खास वेपन सिस्टम मांगा है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर यूक्रेन के पास यह विशेष हथियार होगा तो पुतिन पर समझौते का दबाव बढ़ेगा। ट्रंप ने कहा है वो इस मुद्दे पर काम करेंगे। ट्रंप के इस आश्वासन के बाद यूक्रेन ने क्रेमलिन पर हमले की धमकी जारी कर दी है। इस धमकी के क्या मायने हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। ज़ेलेंस्की ने जो विशेष हथियार मांगा है वो लॉन्ग रेंज टोमाहॉक मिसाइल हो सकती है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल यूक्रेन को दी जा सकती है। आशंका यह भी है कि यूक्रेन ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की मांग की हो, हालांकि ये मांग पूरी होने की संभावना कम है। ट्रंप ने अपने बयान में इसके संकेत दे दिए हैं कि वो जंग में उतरने वाले हैं।